और मेरे होस्ट श्री भारत जी वर्मा का बहुत बहुत वेलकम, अभिनंदन। जो मेरे सीनियर अपलाइन भी हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन। धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे प्लान प्रेजेंटेशन का मौका दिया। साथियों, उसके साथ ही धन्यवाद करता हूं मिस्टर नमिता मैम का, जिन्होंने आज मुझे इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी जानकारी देते रहते हैं और समय समय पर मुझे मीटिंग मीटिंग और दूसरी जानकारियां देते रहते हैं। उसके लिए मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, जिन्होंने मुझे समय समय पर बिजनेस के बारे में गाइडलाइन देते रहते हैं और मुझे सारी जानकारी देते रहते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं जयपुर मेटावेल टीम, राम बहादुर कश्यप, जो इस जूम वेबिनार के फाउंडर हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जूम मीटिंग को सुचारू रूप से चलाते हैं और सारा मैनेजमेंट करते हैं। और मेरे सभी साथियों, जो मेरे सीनियर लीडर हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आज मैं आपके सामने वह प्लान, बिजनेस प्लान प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से लोगों ने लोगों ने करोड़ों रुपए इस बिजनेस के द्वारा कमाए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब संभव हुआ मेटावेल बिजनेस के माध्यम से। तो दोस्तों, आपने आज जिन भी साथियों को इनवाइट किया है, उनको एक बार चेक कर लें। अगर वो आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आए हैं तो उन्हें कॉल या मैसेज के द्वारा इनवाइट कर सकते हैं। आज से आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूं, जिसके द्वारा बहुत लोगों की लाइफ बदली है। और आज आपने मुझे चाहते हैं 30 से 40 मिनट मुझे अच्छे से सुना, समझा, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी लाइफ भी बदल सकती है। तो साथियों, मैं अब देर नहीं करते हुए अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं कि मेटावेल क्या है। मेटावेल दोस्तों, मेटावेल वो बिजनेस है जिससे हजारों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ बदली है। इसके लिए अपने को समझने के लिए दोस्तों, तीन चीजों की आवश्यकता होती है। ये बिजनेस के तीन पिलर हैं, जिसके द्वारा अपने को ये पूरा बिजनेस समझ में आएगा। दोस्तों, अगर इन तीन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो ये पूरा बिजनेस आपके समझ में आ जाएगा। पहला है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, दूसरा व्हाट इज पहला ब्लॉकचेन, दूसरा क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो देखते हैं दोस्तों, ब्लॉकचेन क्या है। दोस्तों, ब्लॉकचेन वो है, एक छोटे छोटे ब्लैक ब्लॉक से बनी हुई चेन है। इसको देखा जाए तो एक लेजर भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक लेजर का काम करता है। पुराने टाइम में क्या है कि एक लाल रंग की डायरी होती हुआ करती थी, उसमें अपना लेखा जोखा रखा करता था। रोकड़ बही, खाता बही भी कहा जा सकता था। सारी चीज में उसमें नोट की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे जमाना चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, तो दोस्तों लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करना पड़ा। तो लैपटॉप और कंप्यूटर में कोई चीज अगर लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है, डाटा डाल दिया जाता है, या कोई विशेष चीज में लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है, तो उसे न तो कोई हैक कर सकता है, न डिलीट कर सकता है, और न ही इसे कोई चेंज कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये एक साथ एक कंप्यूटर में सेव नहीं होकर के
लाखों हजारों कंप्यूटर में एक साथ सेव होती है। तो इसको हैक करना या डिलीट करना संभव नहीं है बिल्कुल। दूसरी चीज, ब्लॉकचेन बन तो गई थी 1991 में, लेकिन इसका यूज हुआ था दोस्तों 2009 के अंदर, जब बिटकॉइन बना था। बिटकॉइन बनाने वाले सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया था दोस्तों। जब बिटकॉइन बनाया था तब इसकी प्राइस रेट 4-5 रुपए हुआ करती थी। क्योंकि 4-5 रुपए रेट थी इसकी, लेकिन इसको ब्लॉकचेन पे जैसे ही डिप्लॉय किया बिटकॉइन को, तो आज गूगल कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, हम यूट्यूब पे देख सकते हैं इसकी आज 1 करोड़ प्लस इसकी रेट चल रही है। क्योंकि दोस्तों ये चीज ब्लॉकचेन पे होने के कारण इसकी रेट बढ़ी है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन वो चीज है जिसपे एक बार कोई चीज लिख के डिप्लॉय कर दी जाती है, तो उसे चेंज करना, हैक करना या ये संभव नहीं होता है। दूसरा है क्रिप्टो करेंसी। क्या है दोस्तों? एक वॉल्यूशन मनी है ये। पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने टाइम में, आज नहीं, आज के अगर 200-500 साल पुरानी बात करता हूं मैं, तो रुपये पैसा नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त चलता था वाटर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय। दाल के बदले चावल लेना, चावल के बदले मक्का लेना, मक्का के बदले गेहूं लेना, ऐसा लेन देन हुआ करता था। आज के 200-500 साल पुराने टाइम हम आज नहीं, अपने दादा परदादाओं के टाइम की बात करते हैं, तो उस वक्त कोई करेंसी रुपया नाम की चीज नहीं हुआ करती थी। तो आम आदमी इससे, वस्तु विनिमय से अपना काम चलाते थे। लेकिन जैसे जमाना चेंज हुआ, राजा महाराजाओं का टाइम आया, तो उस वक्त गोल्ड के सिक्के में काम चालू हुआ। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया दोस्तों, क्योंकि गोल्ड आज भी महंगा है और पुराने टाइम में भी बहुत महंगा था। चमकीली धातु थी, तो इसको लाने ले जाने में या अपने कोई सामान खरीदना होता था, तो उसके अंदर हम इसका आकलन नहीं कर सकते थे कि कितना सिक्के देवें गोल्ड के, उसके बदले कैसे सामान लेवें या रिटर्न में अपने को वापस क्या मिलेगा। तो जैसे वापस जमाना चेंज हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, तो उस वक्त हुआ मेटल कॉइन आए सर। तो मेटल कॉइन में मेटल कॉइन आए, बहुत अच्छी बात, काम आसान हो गया आम आदमी के लिए। जैसे कि 5 पैसे, 10 पैसे, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया, 2 रुपया अभी भी चल रहे हैं। लेकिन आना बोना जो उस वक्त चलते थे, तो उससे काम आम आदमी के लिए तो आसान हो गया था कि 10 पैसे का, कोई 5 पैसे का सामान लेना, 10 पैसा दुकानदार को दिया, 5 पैसा वापस रिटर्न अपने को दे देगा, और उससे काम आसान हो गया। लेकिन इसमें आम आदमी के लिए ठीक हो गया था काम, लेकिन दोस्तों व्यापारी वर्ग के लिए तकलीफ आई, क्योंकि 5-5 पैसे को गिनने में कितना समय लग जाता है। दूसरी चीज, अगर समय लग जाता है, गिन भी लेते हैं, तो उससे क्वांटिटी में जैसे कट्टे के कट्टे पड़ जाया करते थे, वो वजनी धातु के सिक्के होते थे, उनको यहाँ से वहां, जैसे जयपुर से जोधपुर भेजना या दिल्ली बॉम्बे भेजना होता, तो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत दिक्कत आती थी। तो जैसे वापस नई टेक्नोलॉजी आई, नया जमाना आया, तो मामला पेपर मनी में आ गया, कागज के नोटों में। क्योंकि इस वक्त अपने भारत सरकार ने अपने बीच में एक बैंक बिठा दिया था, उसके द्वारा हम लेन देन करना आसान हो गया था। आज भी हम पेपर पेपर करेंसी को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक दिक्कत आई। वो दिक्कत ये थी कि बैंकों में बड़ी बड़ी लाइनें लगानी पड़ती थी, क्योंकि 150 लोगों की लाइनें लगती थी, तो अपना अमाउंट जमा कराने या निकालने के लिए अपने को आज नहीं तो जस्ट नेक्स्ट दिन, दूसरा दिन भी लग जाया करता था। दूसरी चीज इसमें कटने का, नोट कटने, फटने या जलने का, ये भी बहुत डर होता था। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डुप्लीकेशन, नोटों का जो डुप्लीकेट नोट आना, ये आम आदमी के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो गई थी। तो जैसे वापस नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो गवर्नमेंट ने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, न जाने कितने प्रकार के कार्ड निकाल दिए। तो इससे काम आसान हुआ, आज भी हम यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम करने लग गए। इससे आम काम आसान हुआ, लेकिन समस्याएं तो समस्या आती तो उसका समाधान जरूर निकल के आता है दोस्तों। तो जैसे एटीएम कार्ड में पैसा निकालने जाते थे, तो कितनी बार एटीएम मशीन के अंदर पैसा नहीं हुआ करता था,
या पैसा है तो हम निकाल सकते थे। तो 25,000, अगर हमने को रिक्वायरमेंट लाख रुपए की है तो 25,000, 20,000 या 35,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते थे। दूस, दूसरी, इसमें पासवर्ड वगैरह चोरी होने का बहुत डर था, क्योंकि एटीएम कार्ड के पीछे 3 अंक लिखे होते हैं। बहुत सारे फ्रॉड करने वाले ऐसे होते थे कि आपके एटीएम कार्ड के नंबर बताओ, पीछे के नंबर बताओ। हम जाने अनजाने में उनको नंबर बता देते थे तो अपना अकाउंट खाली कर देते थे। ये समस्याएं बहुत ज्यादा आने लगी। तो उसके बाद फिर वापस नई टेक्नोलॉजी आई, इलेक्ट्रिक मनी। फोन फोन पे, गूगल पे, इसके द्वारा हम लेन देन करने लगे, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया था। काम आसान हो गया, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती थी। शुरू शुरू में हमने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि गूगल पे, फोन पे जब आया तो हम लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि पहले अपने को डर था, विश्वास नहीं था कि ये सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। तो हम ट्रांसफर करते थे तो 1 रुपया डालते थे, उसके बाद 10,000, 20,000 का ट्रांसफर करते थे, क्योंकि विश्वास धीरे धीरे होने लगा। दूसरी चीज, स्कैनर। आज आम आदमी इस चीज को यूज करने लग गया। ये मजबूरी में किया, न जाने कैसे किया, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। आज हम चाय की दुकान पे जाते हैं या पान की दुकान पे जाते हैं, तो कुछ चाय लिया या सिगरेट लिया, कुछ भी सामान लेते हैं, तो बिना सोचे समझे हम उधर इधर उधर देखते हैं स्कैनर कहाँ लगा हुआ है। देखते हैं स्कैनर पे फोटो खींचा, धड़ाके बंद, हम पैसा डालने लग गए, क्योंकि हमारे को विश्वास हो गया कि पैसा कहीं नहीं जाने वाला। तो नई टेक्नोलॉजी आई दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी अब आज आम आदमी के लिए नहीं, धीरे धीरे बहुत लोगों ने यूज करने लगे। जयपुर, बॉम्बे, ऐसे बड़े बड़े शहरों में इसके स्कैनर, एटीएम लग चुके हैं। उसके द्वारा क्रिप्टो करेंसी को इधर से उधर ट्रांसफर की जा सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा इंटेंट ये है कि अगर गूगल पे, फोन पे को हमने जाने अनजाने में एक्सेप्ट किया, क्योंकि शुरुआत हुई थी वस्तु विनिमय से, दाल चावल से हमने, तो नोटों में, पेपर करेंसी में, एटीएम, डेबिट कार्ड में और इलेक्ट्रिक मनी में यहाँ तक पहुंचे, तो हमने मजबूरी में इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन अगर हम अपने आप को समय पे अपग्रेड नहीं करेंगे तो जमाना तो बहुत आगे निकल जाएगा दोस्तों, क्योंकि टेक्निकल जमाना है। अगर अपने आप को हम चेंज नहीं करेंगे तो हम यहीं पे रह जाएंगे। जमाना बहुत आगे निकल चुका होगा दोस्तों। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक नोकिया मोबाइल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा दोस्तों। कोई जमाने का किंग नाम था नोकिया। उसने क्या, अपना ऑल वर्ल्ड में नाम कमाया, लेकिन दोस्तों उसने भी समय पे अपग्रेड नहीं किया, तो वो मार्केट से आउट हो गया। अगर वो समय पे अपग्रेड करता तो आज नोकिया का एंड्रॉइड में नाम, सबसे टॉप नाम पे नोकिया का होता। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। HMT घड़ी, एम्बेसडर कार आज मार्केट से आउट होने का कारण ये है, क्योंकि वो अपने आप को समय पे अपग्रेड नहीं किया दोस्तों। तो दोस्तों, समय पे हम भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। बाकी टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये तो बहुत आगे बढ़ बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसको हम आज देश विदेश की मुद्रा को हम चाहें तो 5 मिनट के अंदर बाइनेंस वगैरह पे जाके इसको 5 मिनट के अंदर अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। सेंट्रलाइज वो सिस्टम है दोस्तों, देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीच के मध्यम में एक पॉइंट है, उस और साइडों में बहुत सारे पॉइंट बने हुए हैं। ये एक मालिक जो होता है वो सेंटर में है, बाकी सब वर्कर, काम करने वाले ये होते हैं। इसको सेंट्रलाइज प्रोग्राम कहते हैं। जैसा कि दोस्तों, एक फैक्ट्री ले लो या स्कूल ले लो या प्राइवेट हॉस्पिटल ले लो, उसमें क्या, सब में एक मालिक बैठा होता है ऊपर। वो चाहे जो कर सकता है, चाहे तो वो सुपरवाइजर को बाहर निकाल सकता है, चाहे वो नया सुपरवाइजर रख सकता है, चाहे लेबर को बाहर निकाल सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट चेंज कर सकता है, चाहे इस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसका लेवल, उसका मोनोग्राम चेंज कर सकता है, रेट चेंज कर सकता है, क्वालिटी बढ़ा सकता है, क्वालिटी कम कर सकता है।
चाहे वो अपनी फैक्ट्री को 6 महीने के लिए शटर भी नीचा कर सकता है, क्योंकि इसका खुद मालिक है। और मालिक का कोई मालिक नहीं होता है। तो दोस्तों ये होते हैं सेंट्रलाइज प्रोग्राम। जो अपना बिजनेस मेटावेल है दोस्तों, ये डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसमें क्या कि कोई किसी का बॉस नहीं होता है। जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है वो इस बिजनेस का एज ए पार्टनर होता है। ये एक दूसरे से मिलके काम करते हैं। दूसरी चीज में कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं होता कि 8 बजे अपने को जाना है और काम करना। आप चाहे जब 8 बजे सुबह काम करें, 10 बजे करें, रात को 10 बजे करें या दिन में करें, आपकी मर्जी है जब काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बॉस नहीं होता। सब मालिक हम खुद ही मालिक होते हैं। इसलिए डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। और सेंट्रलाइज प्रोग्राम को चाहे जब बंद किया जा सकता है। डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम ऑनलाइन होता है और ब्लॉकचेन पे होता है, तो इसको न कोई बॉस है तो इसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। दोस्तों स्क्रीन पे देख देख पा रहे हैं आप, ये शख्स वो शख्सियत है जिन्होंने अपने को ये मेटावेल बिजनेस दिया है। ये मिस्टर लाडो ओक्टोनिको है, जो रसिया के पर्सन है। इन्होंने अमेरिका में माइक्रो सॉफ्टवेयर कंपनी में 14 से 15 साल का अनुभव है इनको, सीनियर असिस्टेंट रहे हुए हैं। और इन्होंने ही ये बिजनेस हम लोगों को दिया है। इन्होंने पूरा प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम बनाने के बाद इन्होंने सारा सिस्टम देखा, किसको पैसा कितना ना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए। सेट करने के बाद 10 महीने लगे इसको। पूरा प्रोग्राम को बना के इन्होंने ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया। डिप्लॉय करने की वजह से दोस्तों आज ये इनके खुद मालिक नहीं रहे, ये भी अपने जैसे आम आदमी हो गए। ये इनके मात्र एक करेक्टर रह गए। तो इनको भी आज इनकम जाती है। तो सेम अपने जैसे ही जाती है कि अपने को जैसे इनकम आती है उसी सिस्टम के द्वारा इनको इनकम जाती है, क्योंकि बनाने के बाद इन्होंने ब्लॉकचेन पे इस बिजनेस को डेवलप इस बिजनेस को ब्लॉकचेन पे अपलोड कर दिया। तो उससे क्या इनका मालिकाना हक खत्म हो गया। जब से इन्होंने बिजनेस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया, उसी समय से इनका मालिकाना हक खत्म हो गया। और इनको भी जो इनकम जाती है अपने सिस्टम के द्वारा, आम आदमी हमको इनकम आती है उसी तरह इनकम आती है। तो मैं इनको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि आज इनकी वजह से लाखों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं दोस्तों। तो इनका पुनः धन्यवाद। अब दोस्तों अपने इस बिजनेस में क्या विशेष है और क्या नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई रिपर्चेज नहीं है दोस्तों, न यहाँ पे कोई क्लोजिंग है, न यहाँ पे कोई बाउंडेशन है, न यहाँ पे कोई केपिंग है, न यहाँ पे कोई एमडी सीएमडी है, न कोई प्रोडक्ट खरीदना बेचना होता है, न यहाँ पे कोई लेग मेंटेन करनी होती है दोस्तों, न यहाँ पर कोई कंडीशन है, न इसका कोई एडमिन है, न यहाँ पे कोई रिन्यूअल आईडी है। आपको एक बार जो आईडी मिल चुकी है उसी आईडी पर आप काम कर सकते हैं। आपकी फैमिली आप हैं या नहीं है, तो आपके बाद आपके बच्चे वो काम कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने डिवाइस के अंदर इसी आईडी पे काम कर सकते हैं, और दूसरी डिवाइस पे भी आपका फैमिली मेंबर है तो इसी आईडी पे काम कर सकता है दोस्तों। इसमें क्या विशेष बात है दोस्तों, वर्ल्ड वाइज कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ऑल वर्ल्ड में चलता है दोस्तों। 144 देशों में इसका अभी प्रेजेंट में कारोबार है दोस्तों। और 22 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी है दोस्तों। यहाँ पे एक्टिव और पैसिविक दोनों इनकम यहाँ पे मिलती है दोस्तों। 40,000 मेंबर यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं, जिनके करोड़पति का ट्रैक लग चुका है दोस्तों। और लाखपतियों की तो गिनती नहीं दोस्तों। 24x7 डिजिटल सपोर्ट है दोस्तों। मीटिंग जूम वेबिनार सिस्टम से सब अपने को इस बिजनेस का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है दोस्तों। 100% ट्रांसपेरेंट है दोस्तों। इसके अंदर जो पैसा लगाते हैं वो पैसा 100% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोस्तों। सेल्फ एंड सिक्योर है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों, जो पैसा लगाते हैं वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। इंस्टा पेमेंट, 1 सेकंड के अंदर इधर आईडी लगी,
इधर पैसा डिस्ट्रीब्यूट जहां जाना है वो सिस्टम से जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। इसलिए 100% जो पैसा है विथ सेकंड, मजदूर की मजदूरी नहीं, मजदूर की मजदूरी से पसीना नहीं सूखे उससे पहले पेमेंट हो जाता है दोस्तों। ऐसा ये सिस्टम है इंस्टा पेमेंट। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखने के बाद अब इस बिजनेस को करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, एक अपने ही मोबाइल में डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाना होता है दोस्तों, जो टोकन पॉकेट, मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट अपने प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद एक एप्लीकेशन आती है, उसको लोड करके उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किया जाता है दोस्तों। इसको एक्टिवेशन करने के लिए पॉलीगन मेटिक की जरूरत होती है दोस्तों, जो अपने को इंडिया की ब्लॉकचेन है दोस्तों ये पॉलीगन मेटिक। तो इस ब्लॉकचेन से अपने को एक्टिवेशन करना होता है। इसके अंदर जैसा कि मोटरसाइकिल तो शोरूम से खरीद लेते हैं दोस्तों, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं डालेंगे तो ये नहीं चलेगी। इस ब्लॉकचेन में पोल डाल करके अपना एक्टिवेशन करते हैं, वो पोल अपना फ्यूल का काम करता है। जब जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो कुछ पॉइंट्स कटता है पैसा वो अपना, तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन होता है। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपने को आईजीटी बोलूं या यूएसडीटी बोलूं या डॉलर बोलूं, एक ही चीज है दोस्तों, उससे अपना रजिस्ट्रेशन होता है। उसके लिए जैसे अपना वॉलेट बनाते हैं तो दोस्तों इसमें एक 12 वर्ड की आती है, वो अपने सीक्रेट पासवर्ड होते हैं दोस्तों, उसको न तो किसी को बताना होता है न किसी को अपने पास रखना होता है, क्योंकि वो एक लॉकर की चाबी होती है दोस्तों, जो अगर हमने किसी की ले ली या हमने किसी को दे दी तो जितना मालिकाना हक हमारा है वो उसका भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस स्क्रेट पेज की को 12 वर्ड की जो की आती है उसको नहीं तो किसी को दिखाना होता है, नहीं किसी की को अपलाइन को लेना होता है दोस्तों। मेटावेल है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, टैक्टिस एंड स्ट्रेटजी। दोस्तों ये मेटावेल बिजनेस का अपना प्रवेश द्वार है, जिसके द्वारा हम अपनी ज्वाइनिंग लगा करके टेक्सटाइल्स एंड स्ट्रेटजी पे काम करते हैं। ये अपना एक प्रवेश द्वार है दोस्तों। मेटावेल लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इसमें 12 तरह के लेवल होते हैं दोस्तों। पहला लेवल होता है वो 10 आईजीटी का होता है दोस्तों। सेकंड लेवल जो 18 आईजीटी। थर्ड 32.4 आईजीटी। फोर 58.32 आईजीटी। फाइव 104.98 आईजीटी। सिक्स 188.96 आईजीटी। सेवन 340.12 आईजीटी। एट 612.2 आईजीटी। और नौवा जो स्लॉट है दोस्तों, लेवल चाहे स्लॉट 1101 आईजीटी। और 10वां जो है 1983.6 आईजीटी। और 11वां जो लेवल है दोस्तों 3570.47 आईजीटी। और जो लास्ट वाला 12वां लेवल है दोस्तों 6426.84 आईजीटी। हाउ 6 and 3 एल्गोरिदम वर्क, दोस्तों ये कैसे काम करता है। S6 जो है उसमें इनकम कैसे आती है और S3 जो है उसमें इनकम कैसे आती है। S6 जो वाला स्लॉट है दोस्तों तो उसमें इनकम आती है, आपका अपलाइन काम करता है उसकी वजह से, आप सेल्फ काम करते हैं उसकी वजह से, आपकी डाउनलाइन काम करती है उसकी वजह से इनकम आती है। और आप जिनको जानते नहीं है वो आपकी क्रॉस लाइन होती है दोस्तों, तो उसकी वजह से भी आपको इनकम आती है। ये आपके अपलाइन की दूसरी लाइन होती है, वो आपकी क्रॉस लाइन होती है दोस्तों। ये 2x2 का मेटिक है दोस्तों। इस वाले S6 वाले लेवल के अंदर आपके साथ दो बंदे, दो व्यक्ति और दो के बाद दो व्यक्ति आते हैं, तो ये S6 का लेवल होता है दोस्तों। तो 2x2 का मेटिक। S3 में इनकम कैसे आती है दोस्तों, S3 में 1/3 का मेटिक होता है दोस्तों। इसमें इनकम आती है आपके सेल्फ वर्क काम करने से होती है दोस्तों, या फिर आपकी डाउनलाइन काम करती है तो उसकी वजह से इनकम आती है दोस्तों। S6 और S3
एल्गोरिथम को समझने के लिए ये बेसिक कैसे वर्क करता है दोस्तों, तो उसको समझते हैं। उसके लिए हम एक S6 वाला लेवल समझ लेते हैं, दूसरा S3 वाला लेवल समझ लेते हैं। तो S6 वाले लेवल में दोस्तों इनकम कैसे आती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यू की पोजीशन आपकी है और जो रेड गोले दिखाई दे रहे हैं पहला और दूसरा, ये इनकम आपको नहीं आकर के आपके सीनियर या क्रॉस लाइन में चली जाती है दोस्तों। लेकिन जो तीसरा चौथा पांचवा हरे कलर का गोला दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वो तीसरी चौथी पांचवी इनकम अपने को ही आ जाती है दोस्तों। और छठे से ये सर्किल रिसाइकिल हो जाता है दोस्तों। तो रिसाइकिल होने वाली इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में जाती है दोस्तों। तो जैसा कि इस S6 वाले में बता रखा है, 9+9+9, ये तीसरी चौथी पांचवी इनकम यानी कि $27 आपको ही आते हैं दोस्तों। और ये एक बार नहीं आकर के आपको बार बार ये $9 आएंगे। यानी कि S6 का लेवल अगर $10 का है तो ये $9 आपको आते हैं। अगर यही सर्किल $1000 का है तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 यानी कि 3000 की इनकम आती है S6 वाले सर्किल में। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, S3 वाला जो राइट साइड में जो अपने को दिखाई दे रहा है, यू की पोजीशन आपकी है और पहला दूसरा बंदा आता है। जैसे पहला दूसरा पर्सन इसमें बिजनेस में ज्वाइन होता है, हरे गोले में जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये इनकम पहली और दूसरी सीधी सीधी अपने को ही आ जाती है दोस्तों। ये S3 वाले सर्किल में पहली दूसरी इनकम अपने को आती है और तीसरी इनकम आपके सीनियर या क्रॉस लाइन में जाती है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, 29.16 प्लस 29.16 यानी कि 58.32 जो इनकम है वो सीधी आपको ही आती है दोस्तों। और तीसरे से रिसाइकिल हो जाता है। ज्वाइन विथ 4 स्लॉट, अगर इस बिजनेस को 4 स्लॉट से ज्वाइन करते हैं दोस्तों तो आपको क्या इनकम आती है। तो 4 स्लॉट को अगर बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको $118 प्लस 2 पोल जो इसमें डालते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि $120 की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। इंडियन करेंसी में अगर बात करूं, इसकी एक स्टेबल करेंसी 95 रुपए कर रखी है। तो इसका अमाउंट $120 इंटू 95 करते हैं तो $1140 आपको 4 स्लॉट के लिए आपको एक प्राइस लगानी पड़ती है। तो आपको 4 स्लॉट मिलते हैं दोस्तों। जैसे ही आपने ज्वाइनिंग 11,000 से ली, किसी पर्सन को आप सेम 11,000 से ज्वाइनिंग 11,400 से ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, तो जैसे ही फर्स्ट पर्सन दोस्तों आपके पास आपके बिजनेस में आता है तो आपको मिलते हैं $29.2 की इनकम आपको आती है दोस्तों। अगर 29.2 इंटू 95 करते हैं तो सीधा सीधा ₹2774 की इनकम आपको होती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही सेकंड पर्सन इस बिजनेस में आता है दोस्तों, तो सेम $29 इंटू 95 करते हैं तो वापस $2774 की इनकम आपको होती, 2764 चौसठ 74 रुपए की इनकम आपको होती है इंडियन करेंसी में। लेकिन जैसे ही तीसरा पर्सन आता है दोस्तों, तो उसमें $9 प्लस $16.2 प्लस 29 की अपने को नहीं आकर के अपलाइन क्रॉस लाइन में जाती है दोस्तों, तो वापस $72 की इनकम यानी कि टोटल मिला के $77.7 की इनकम आपको मिलती है दोस्तों। अगर 95 से मल्टीप्लाई करें तो ₹7,381 की इनकम आपको आती है दोस्तों। जैसे ही चौथा पर्सन इस बिजनेस में आता है, जरूरी नहीं है कि वो चौथा पर्सन आपकी वजह से आए, वो आपकी डाउनलाइन की वजह से आ सकता है, आपकी अपलाइन की वजह से आ सकता है, आपकी क्रॉस लाइन से आ सकता है, चाहे आप सेल्फ से आ सकता है। जैसे ही चौथा पर्सन आता है दोस्तों, तो $9 प्लस $16.2 प्लस $29.2 प्लस $52.5 प्लस यानी कि 106 की $6 इनकम दोस्तों आपको ही आती है। 95 से अगर गुणा किया जाए दोस्तों, तो इंडियन करेंसी में ₹10,155 की इनकम आपको ही होती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे ही पांचवा पर्सन वापस इस बिजनेस में आता है दोस्तों, तो वापस $9 प्लस $16 प्लस $29 प्लस $52.5 यानी कि $106.9 की इनकम वापस आपको ही होती है दोस्तों। ₹10,155 की इनकम आपको ही होती है दोस्तों। अगर इसको इंडियन करेंसी में बात करूं दोस्तों, तो आपने लगाए थे ₹11,400 और आपको इनकम हुई दोस्तों ₹33,240 की।
तो दोस्तों 5% से आपको ये इनकम होती है। लेकिन दोस्तों अगर थोड़ा इसको बड़ा करें, अपनी जयपुर मेटावेल बिजनेस बताते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करें, अगर 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग करते हैं दोस्तों, तो इस बिजनेस में 6 स्लॉट से अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो 412 प्लस $66 की जरूरत की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, प्लस 3 पोल में डालते हैं। तो इंडियन करेंसी में बात करूं तो 39,300 रुपये अपने को 6 स्लॉट से ज्वाइनिंग होती है दोस्तों। अगर आप सेम 6 स्लॉट से किसी पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं दोस्तों, तो उसमें इनकम क्या आती है दोस्तों। अगर फर्स्ट पर्सन को आप बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों, तो $29.2 प्लस $170.1 की इनकम आपको आती है दोस्तों। टोटल करते हैं 199.3, यानी कि मोटा मोटी $200 की इनकम आपको होती है। 95 से अगर गुणा करें तो दोस्तों 18,933 रुपए की पहले पर्सन से ज्वाइनिंग करवाते हैं, तो 18,933 रुपए की इनकम आती है दोस्तों। जैसे सेकंड पर्सन को आप बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं दोस्तों, तो वापस 29.2 प्लस 170.1, यानी कि $199.3 की इनकम आपको ही होती है दोस्तों। अगर इंडियन करेंसी में बात करें, वापस 18,933 रुपये आपको मिलते हैं दोस्तों। तीसरे पर्सन को जैसे ही ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो उसमें 9 प्लस 16.2 प्लस 52 प्लस 5 प्लस 94.5, यानी कि टोटल मिला के $172 की इनकम आती है दोस्तों। तो इंडियन करेंसी में बात करूं तो 16,359 रुपए की इनकम आती है। लेकिन जैसे ही चौथे पर्सन को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो एक जादू सा होता है दोस्तों। वो इनकम आती है 9 प्लस 16.2 प्लस 29.2 प्लस 52.5 प्लस 94.5 प्लस 170.1 प्लस, यानी कि $371, $371.5 की इनकम आपको आती है। अगर 95 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा दोस्तों 35,292 रुपए की इनकम आपको ही आती है दोस्तों। लेकिन जैसे ही पांचवा पर्सन आता है दोस्तों, तो सेम पांचवे पर्सन को वापस $371.5 की इनकम आपको ही आती है। वो होती है 35,292 रुपए की इनकम दोस्तों। आपने लगाए थे 39,000 6 स्लॉट के लिए दोस्तों। अगर आप 5 पर्सन को इस बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो सीधा सीधा 1,24,811 रुपए की इनकम आपको ही होती है दोस्तों। नेक्स्ट, पावर ऑफ सुपर 6 स्लॉट दोस्तों। जैसे कि 6 पर्सन को आप 6 स्लॉट से बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, तो 1,24,769 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। अगर आप 6 पर्सन 7 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो 2,12,010 रुपए की इनकम आपको होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन 8 स्लॉट से इस बिजनेस में लेकर आते हैं, तो दोस्तों 3,69,042 रुपए की इनकम होती है। अगर आप 6 पर्सन 9 स्लॉट से बिजनेस में लेकर आते हैं दोस्तों, तो 7,45,922 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन से आप 10 स्लॉट पर लेके आते हैं दोस्तों, तो 12,54,712 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन 11 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों आप, तो 21,70,536 रुपए की इनकम आती है दोस्तों। अगर 6 पर्सन 12 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों आप, तो 43,68,513 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। अगर 12 पर्सन 12 स्लॉट से लेकर आते हैं दोस्तों आप, तो 87,37,026 रुपए की इनकम होती है दोस्तों। ये मिनिमम है दोस्तों, मैक्सिमम तो और इससे भी ज्यादा है। दोस्तों इसमें ऑटो ऑपरेट कैसे काम करता है मैकेनिज्म, तो इसको समझते हैं दोस्तों। एक S6 को समझ लेते हैं हम, और एक S3 को समझ लेते हैं। S6 वाले में जैसा कि पहली दूसरी इनकम तो सीनियर को चली जाती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी जो अपने को ही आती है, और छठे से रिसाइकिल हो जाता है दोस्तों।
तो जो S6 वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, पहले दूसरे इनकम सीनियर को जाती है, तीसरी आपको मिल जाती है, लेकिन जो दो तीर के निशान लगे हुए हैं S6 वाले में, ये चौथी और पांचवी इनकम होल्ड होकर के अपना नेक्स्ट S6 के बाद जो आगे वाला स्लॉट है वो बिना पैसे लगाए ऑटो अपग्रेड हो जाता है दोस्तों। और S3 वाले में पहली दूसरी जो इनकम अपने को आनी होती है वो इनकम अपने को नहीं आकर के अपने ही वॉलेट में होल्ड हो जाती है दोस्तों। होल्ड होने के बाद नेक्स्ट वाला स्लॉट अपने को मिल जाता है, उसके लिए अपने को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और आप चाहें तो इसको ऑटो अपग्रेड, एक सिस्टम होता है इसके अंदर ऑटो अपग्रेड का, तो उस ऑटो अपग्रेड को आप ऑफ नहीं करना, बंद नहीं करते हैं तो वो इनकम आपको मिल जाती है। आगे वाला स्लॉट नहीं खोलना चाहते हैं तो वो इनकम आप ले सकते हैं दोस्तों। यू आर प्राइड ऑफ CS विटविल। दोस्तों, जिन लोगों ने बताया मैंने आपको, जैसा कि बिटकॉइन लेने से आप अगर चूक गए हैं तो ये CS कॉइन लेकर के होल्ड करके भी आप बिजनेस में उस बिटकॉइन की कमी महसूस हुई जो पूरी कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पैसा भी आता है, इनकम भी आती है, तो उसको पैसा वापस ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होता है, जैसा कि दोस्तों P2P एक रास्ता आता है कि P2P अपनी ही कम्युनिटी में जो इनकम आती है अपने कोई कम्युनिटी में दे करके इसको हम पैसा ले सकते हैं। दूसरा है डेक्स, अपना जो बाइनेंस का जो बाइनेंस है उसके ऊपर आप जा करके KYC करके करके इसको ऑनलाइन पेमेंट आप चाहे रात को 2 बजे भी ले सकते हैं, 5 मिनट के अंदर आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों, P2P चाहे तो सबसे बेस्ट है कि जितने में लिया उतने में वापस दे सकते हैं। 95 जो रेट कर रखी है अभी, 95 में हम जैसा कि USDT लेते हैं तो 95 में ही वापस अपनी कम्युनिटी में दे सकते हैं दोस्तों। It will be great rank of the don't take right decision at right time। दोस्तों, जो चीज हम चूक गए थे बिटकॉइन के समय में, तो हमारे को जैसे 2009 में किसी ने बताया होगा तो हमने इस चीज का विश्वास नहीं किया, लेकिन अपना बिजनेस जो CS कॉइन है वो हम होल्ड करके भी बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। दूसरा, आप इसके अंदर चाहे तो ट्रेडिंग करके भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। ये बिटकॉइन जो अपना कॉइन है, टोकन है, इसको खरीद करके हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। बिटविल वेल बिट, ये CS टोकन कहाँ कहाँ पे काम आता है दोस्तों, उसके लिए थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, T&S जो अपना प्रवेश द्वार है अपने को बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, लेवल एक्टिवेट करने के लिए, अब CS ही यूज आने लग गया है दोस्तों। दूसरा NFT, तीसरा रॉयल्टी, चौथा ट्रेडिंग, पांचवा यूनाइटवर्स, DNA डोमेस्टिक इसके लिए भी ये काम करता है। लास्ट वाला जो है गेमिंग प्रोग्राम, गेम प्रोजेक्ट, ये भी एक प्रोडक्ट है अपना। गेम खेलेंगे हम या खरीदेंगे इसके लिए तो भी इसमें CS की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, वेल बिट CS जो है अपना इतने सारी जगह काम करता है दोस्तों, तो इसकी बहुत फास्ट ग्रोथ रेट बढ़ने वाली है दोस्तों। तो चाहे तो फ्यूचर के लिए आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं, और चाहे सॉरी, चाहे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। मेटा विल एंड लाइफ इंजन अपॉर्चुनिटी, रेफर एंड अर्न। दोस्तों, इस बिजनेस को सीखना है और लोगों को सिखाना है। अगर हम जूम मीटिंग के द्वारा बहुत सारी चीजें रेफर करते हैं दोस्तों, न तो उससे किसी को मिलता है, जैसे किसी डॉक्टर को कोई बीमार हो गया तो अपने को पूछ लेता है, कोई किसी को डॉक्टर को दिखाना है तो कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, तो बिना पैसे हम फटाक से बता देते हैं वो डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है। तो ये बिजनेस भी ऐसा सीख करके दूसरों को सिखाने का है। हमारे को फिजूल में इसे फालतू गलत नहीं बताना है। और सारी चीज, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इसको सीख करके लोगों को हम सिखा सकते हैं दोस्तों। रेफर एंड अर्न, एवरी सक्सेस पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी। ये देखिए सामने दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं,
अक्षय कुमार जी, जो सिगरेट का मोनोग्राम दिख रहा है आपको, इधर शत्रुघ्न सिन्हा जी है, इन्होंने चैंपियन का ये बना जो फोटो देख रहे हैं, न तो ये सिगरेट यूज करते हैं दोस्तों, न ये चैंपियन का यूज करते हैं, लेकिन लोगों को एक एड बना करके बता रहे हैं कि ये सिगरेट रेड एंड व्हाइट है। सॉरी दोस्तों। तो ये बिना यूज किए हुए इस चीज को रेफर कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने को जो बिजनेस मेटावेल बिजनेस है इतनी इनकम देता है, अच्छी चीज है, इसको हम रेफर नहीं कर सकते हैं क्या दोस्तों? मेटावेल और ये प्रोग्राम होते रहते हैं जयपुर अपने के, जैसे सेमिनार में प्रोग्राम हुआ था जयपुर में, तो उसमें भारत जी सर, नमिता मैम और हम भी उसमें गए थे, और हमारा भी स्वागत किया था, बहुत सारी अच्छी एंजॉय भी किया जाता है इसके अंदर। और अपने को मीटिंग में घूमना फिरना सारी चीजें हुआ करती थी कुछ टाइम पहले। अपने जयपुर में भी और प्रोग्राम भी हुआ था, फेसबुक के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जैसा कि अपना की ये इस बिजनेस के लिए लर्न एंड अर्न, ये जूम मीटिंग वेबिनार होता है दोस्तों, मॉर्निंग में 7 बजे, इवनिंग में 8 बजे। आप अपने दोस्तों को इनवाइट करके इसके थ्रू आप बिजनेस समझा सकते हैं दोस्तों। और इसकी डेली जूम मीटिंग होती है, इसको लर्न और सीखना और दूसरों को सिखाना होता है दोस्तों। अब इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको इसके लिए मैं आपको बता, जैसा है कि दोस्तों हर आदमी के सपने होते हैं, हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चे भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें, तो उसके लिए अपने सपने होते हैं, तो उसके लिए बिजनेस करना होता है। तो अच्छी एजुकेशन के लिए दूसरा है ड्रीम हाउस, ये अपना ड्रीम हाउस हो सकता है, क्योंकि अच्छा मकान, उसमें रहना बनाना, वो अपना ड्रीम हाउस, जैसे हम ड्रीम हाउस बनाते रहेंगे, जैसे आपके आग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप यानी कि घूमना फिरना, तो ये सब बिजनेस में अगर मेटावेल में सारी चीजें चाहते हैं, तो आप मेटा बिजनेस शुरू करें और इस सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, अच्छे लीडर के साथ आप हाथ मिलाएं और अपना बिजनेस शुरू करें, और अपने सीनियर का पूरा सपोर्ट रहता है, एक दूसरे मिलके बिजनेस को करें, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहें और ये बिजनेस करें दोस्तों। वेलकम टू यूर टीम। दोस्तों एक टीम वर्क होता है, और टीम वर्क से ही अपना बिजनेस होता है। देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम सब एक दूसरों की मदद करके इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आओ आप सभी मिल करके इस बिजनेस को करते हैं, और एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज जो मैं आज को समझाना चाह रहा था अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी है दोस्तों। तो इसके लिए थैंक यू। मैं अब भारत जी सर को इनवाइट करता हूं कि वो आकर के इसको कंटिन्यू करें। दोस्तों आपको समझ में आया हो तो भी ठीक है, नहीं आया हो तो भी ठीक है, चालू करें, सीखते सीखते हम लाखों रुपए कमा चुके होंगे जब तक इसको समझेंगे, जितने में लाखों रुपए कमा चुके होंगे। और अब मैं नेक्स्ट वापस भारत जी वर्मा सर को इनवाइट करता हूं कि इनको कंटिन्यू करें। थैंक यू। भारत जी वर्मा सर कंटिन्यू करें। थैंक यू जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त और आसान शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया। इसके लिए मैं जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, बहुत ही सरल शब्दों में आज प्लान आपको समझ में आया होगा, और मेरा आपसे निवेदन है, कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने साथियों को इनवाइट करें। शाम के समय सेम लिंक और सेम टाइम से। सपने वो नहीं जो हम को सोने के बाद देखते हैं, बल्कि वो जो हमें सोने नहीं देते। तो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, जय मेटावेल, जय मेटावेल।
राम बहादुर सर, मीटिंग एंड करिए।